वेलकम टू सूर्या इंजीनियरिंग। आज हम इस वीडियो में प्योर डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे MBT बोल्ट कपलर के बारे में। तो आइए साइट पे चलते हैं। आज मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो उसका नाम है एमबीटी कपलर। एमबीटी कपलर कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, कहाँ पे कैसे कैसे इसका यूज़ करता है, वो सब चीज़ें आज हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। साइड पे एक वीडियो बना के हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका काम क्या है, वो सब चीज़ें आज आपको सीखने जाएंगे। अरे अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या लगा रहे हैं? ये है क्या? ये हमारा एक कपलर है, एमबीटी बोल्ट कपलर इसको बोलते हैं। ये कपलर हम लोग बनाते हैं सीएनसी मशीन के कपलर। ये कपलर कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हमारा साइट है हमारा ये, और पूरा हमारा साइट देखिए। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कुछ टाइम पहले काम किया था, 2 साल पहले हमारा एक प्रोजेक्ट था। क्या हो गया है कि सरिया यहाँ पे जो था वो कट गया। वो जो बेंडिंग बार बेंडिंग की टीम होती है वो सरिया कट करके लेके इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये सरिया यहाँ पे देखो जैसे है बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे मैं लैपिंग कर लूंगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो कट गया है, अब यहाँ पे ना तो मैं थ्रेडिंग कर पाऊंगा, ना तो मैं लैपिंग कर पाऊंगा, ना तो मैं वेल्डिंग कर पाऊंगा। थ्रेडिंग तो होता नहीं है, तो यहाँ पे लैपिंग और थ्रेडिंग दो ही चीज पॉसिबल है। तो यहाँ पे लैपिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि सरिया ऑलरेडी कट गया है, और थ्रेडिंग भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि हम अपनी मशीन हैवी मशीन उठा के थ्रेडिंग कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी कॉन्क्रीट में सरिया फिक्स है। इसके लिए हम लोगों ने ये कपलर लाया है एमबीटी कपलर, इसको हम लोग यूज करते हैं। ये एमबीटी कपलर क्या होता है, ये प्राइमरी स्टील का बना होता है, बाइजैक मटेरियल रहता है, ये CNT ग्रेड का मटेरियल रहता है प्राइमरी। इसको हम लोग बनाते हैं कपलर को, जैसे 32 mm का हमारा बार है, ये 32 mm का सरिया है। हाँ, तो हम लोग पूरा नीचे से लगाएंगे। ठीक है। जैसे इसका पूरा लंबाई जो रहेगा आपका वो 300 mm लंबा है। तो ये क्या फिक्स साइज में आता है कि कोई और साइज में? नहीं, इसका अलग अलग साइज रहता है। अच्छा, जैसे 12 mm का लंबाई हो गया तो 5 mm रहेगा, 16 mm का बार अगर आपका है तो 150 mm लंबा रहेगा। यही सेम प्रोसेस 30 का रहेगा तो 200 mm, 25 का रहेगा तो 250 mm, और 32 का रहेगा तो 300 mm। जितना आपका डाया लंबा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, लंबाई हमको उतना बढ़ानी पड़ेगी। रीजन क्या है, इतना आपका डायमीटर मोटा होता जाएगा, आपका डायमीटर ज्यादा लोड लेने का रहेगा, तो वहां पे हमको लंबाई ज्यादा देनी पड़ेगी, सिर्फ आपका स्ट्रेंथ प्रॉपर लेगी। तो ये लोड कितना ले सकता है? ये लोड आपका 650 मेगापास्कल तक लेगा। और जैसे साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से, जैसे आपका 12, 16, 20 का है, ये नॉर्मल आप जब कपलर को लगाओगे अच्छा, और इसको टाइट करोगे, तो ये जो बोल्ट आपका है ये भी सेम CNT ग्रेड का ही बना रहता है, पर ये हाई स्पीड टेंसाइल बोल्ट है। तो जितना आप टाइट करोगे यहाँ इतना ये आपके TMT के अंदर पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, इसको आप टाइट करते जाओगे, ये वाला पॉइंट अंदर TMT के घुसता जाएगा। तो इधर जो ऊपर लगेगा सरिया वो कितने का लगेगा? ये 32 का नीचे आपका है, हाँ, ऊपर भी 32 का है। अच्छा, अगर आपको इंक्रीज करना है डाया, जैसे नीचे 32 का लगा है, आपको 25 का ऊपर लगा, हाँ, तो वो सेम प्रोसेस यहाँ रहता है कि आपका जो लेंथ 300 mm है वो आपको 150 mm रहेगा 32 का, और 150 mm ऊपर जो रहेगा वो 25 mm का बन जाएगा। अच्छा, तो वो डाया आपका जैसे अगर आपको करना रिड्यूस होता है तो रिड्यूसर कपलर की तरह इसको भी रिड्यूस किया जाता है। ऊपर आप 25 का सरिया लगाओगे और बोल्ट आप टाइट करोगे। पूरा टाइट होने के बाद में ये आपका पूरा जैसे आप 32 और 25 का सरिया करते हो तो वो कैसा रहता है, थोड़ा सा हार्ड है। उसमें आपको अगर आप हल्का सा ड्रिल कर दोगे, बाकी के जो कपलर रहते हैं 12, 16, 20 तो उसमें आपको ड्रिल नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट पेनिट्रेट करेगा। लेकिन अगर 32 और 25 का रहता है तो वो डाया ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो वहाँ पे आप अगर थोड़ा सा यूज़ करोगे इसको तो ये आपका प्रॉपर, अगर आप ड्रिलिंग कर दोगे तो प्रॉपर ये पकड़ लेंगे, एकदम जकड़ लेंगे। और इसके अंदर हम लोग कपलर के अंदर यहाँ पे देखो थ्रेड बना, थ्रेड है। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये कैसा होता है, 2 कपलर रहते हैं, एक रहता है लो स्पीड वाला, एक रहता है हाई स्पीड। तो ये कपलर का ही नाम है एमबीटी हाई स्पीड कपलर। तो ये कैसा रहता है कि अगर आप लो स्पीड यूज करते हैं तो वो 1 फ्लोर 2 फ्लोर के लिए होता है। जैसे गांव में आप घर बना रहे हैं, 1 फ्लोर बना लिए, 2 फ्लोर बना लिए, आगे अगर आपको 3 फ्लोर बनाना है तो आप 3 फ्लोर के लिए छोटा कपलर, मतलब आप वो लो स्पीड वाला यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है
वो लगभग 200-250 मेगा पास्कल लेगी मैक्सिमम। अच्छा। और ये जो कपलर है ये आप इंफ्रा कंपनी में यूज कर सकते हो, जैसे हाई राइज प्रोजेक्ट हो गए आपके 20 फ्लोर 25 मतलब ये फ्लोर। टेस्टेड तो है ना? ये टेस्टेड है, 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड कपलर है। जो 2023 का जो IS कोड है उसमें मेंशन किया गया है ये MBT कपलर के। और इसका स्टैंडर्ड क्या है? इसका स्टैंडर्ड जो इसका मटेरियल रहेगा वो EN इंटीग्रेट रहेगा। इसका जो वो रहेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको 350 मेगा पास्कल से मिलेगा। और जो IS कोड 170 में आता है 2023 का IS कोड, ठीक है, तो वो पूरा आपको जो भी मिलेगा तो सर्टिफाइड मिलेगा। वो सब करने के बाद में क्या होता है, ये आपका हाई राइज जो प्रोजेक्ट रहेंगे 25 फ्लोर 30 फ्लोर 40 फ्लोर जो इंफ्रा कंपनियां रखती हैं बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे आप 15 फ्लोर बनाए 20 फ्लोर बनाए, बाद में आपका डाया ये हुआ कि कट गया, मेरे को अब 2 फ्लोर 5 फ्लोर और बनाना 10 फ्लोर और बनाना, तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता ना बताइए। तो वहां पे आपको इसको यूज किया है। मतलब ये सब में लगेगा? ये आपको सब में जो आपका ये जो डाया है जैसे ये कट गया है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, तो यहाँ से हम थोड़ा सा कॉन्क्रीट को तोड़ेंगे और उसके बाद में हम ये कपलर को फिक्स मीन सब कपलर को डायरेक्ट फिक्स करके एक उसके ऊपर दूसरा टीम के लगा के नट से टाइट करना है। टाइट करना है। अब आप 25 का सरिया इसमें लगाओ ऊपर। खड़ा करो। अब आपका ये जो कपलर है हाँ। नीचे 32 हो गया हाँ। और 25 हो गया। ओके अब इससे ये जो बोल्ट लगा है इसको बोल्ट को टाइट करेंगे पूरा। ओके। इतने बोल्ट है हाँ। सब में आप बोल्ट लगाओगे, ओके। ठीक है, तो हाथ से हो रहा है। ये इतना जाने के बाद आपका देखो टाइट होने लगेगा। हाँ। फिर आपको इसको गोटी पाना से पूरा टाइट करना है। टाइट करना है। पूरा टाइट करने के बाद में ये वाला जो पॉइंट है आपका वो टूट जाएगा और ये आपका सलिया फिक्स हो जाएगा। टूट जाएगा? हाँ, ये तोड़ देने का है? ये जो एरिया है ये आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आप जितना टाइट करोगे उतना ये सलिए के अंदर टाइट पेनिट्रेट होगा। करेगा। हाँ, ये अंदर घुसेगा। ओके। और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक आप समझो कि पूरा टाइट नहीं हुआ है। ये इसका ऐसा डिजाइन ही ऐसा है कि जितना आप इसको टाइट करोगे उतना ये TMT के अंदर पेनिट्रेट करेगा और उतना ये मजबूती देगा। कि जितना आप इसको टाइट करोगे उतना ये मजबूत होगा। एक चीज ये बताइए, सपोज दैट वो लास्ट वाला एकदम नीचे वाला नहीं लगता है तो देखो आपको लोड जो लेना है ना वो लेने को तो ले लेगा, ये पकड़ लेगा। आप जहाँ पे नहीं मिल रहा है उतना जितना टाइट हो पाएगा उतना टाइट कर दीजिएगा, तो उससे कोई बड़ा वो नहीं। इसीलिए 12 बोल्ट दिया है ना, 1 बोल्ट 2 बोल्ट होता तो प्रॉब्लम आती, इसीलिए 12 बोल्ट दिया है। 6 बोल्ट आप ऊपर का पूरा टाइट कर दो, 8 बोल्ट ऊपर का पूरा टाइट कर दो, नीचे का 1-2 बोल्ट अगर लक बाई चांस नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वो पूरा टाइट हो जाएगा। 1-2 पॉइंट अगर मान लीजिए ब्रेक नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। ये आपका सलिया पकड़ लेगा। थोड़ा एक बार टाइट कर दो उसको, टाइट। ये आप पकड़ ले जाए। एक बार टाइट कर दो, खाली हल्का सा टाइट करो, तोड़ो मत, टाइट कर दो खाली। वो तोड़ने के लिए तो आपको लाना पड़ेगा वो एलेंकी वगैरह, बोल्ट वगैरह। आपके पास आप सुबह में लेके आए थे ना? वो एक्चुअली है उसका 25 वाला है। नहीं वो समझ गया भाई, ये इधर है। हाँ, ये आपका जितना बोल्ट आप लगाओगे मजबूती उतना ही आपको सारा खेल ये बोल्ट का ये। और समझ गया भाई, 12 बोल्ट टाइट करना है और उसको तोड़ना है। तो ये जो हमारा कपलर है आप देख लीजिए, इसके अंदर ये पूरा थ्रेड रहता है, इनर थ्रेड रहता है, और इसका जो ये जो बोल्ट रहता है ये हाई स्पीड टेंसाइल, ये TMT बार के अंदर पेनिट्रेट करता है। ये जो बोल्ट है आप जितना टाइट करोगे देखो अंदर पेनिट्रेट करेगा। और यहीं पे हमारा एक होता है सेंटर पिन। ये जो जैसे आपका आधा आता है यहाँ पे एक सेंटर पिन होता है, वो पिन क्या करता है कि आपका
50% आने के बाद में होल्ड कर देता है आपके टीएमटी रैंक पे। 32 का रहेगा तो 32 का, 25 का रहेगा तो 25 का, मतलब 50% आने के बाद में आपका कपलर को होल्ड कर देगा, जो आपका टीएमटी बार रहेगा उसको होल्ड कर देगा। अच्छा सर, इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की या किसी चीज की नीड है आपसे? नहीं, इसके लिए हमको कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। जैसे आप कोई घर बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे लैप लेंथ नहीं है, वहाँ पे आपका जो है पुराना घर है, सलिया कट गया है, कोई ऑप्शन नहीं है, तब इसके लिए इसका जो नॉर्मल प्रोसेस है लगाने का, नॉर्मल प्रोसेस नहीं करना रहेगा आपको। ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना तो हमको किसी चीज की जरूरत है, ना तो डीजल, ना तो पेट्रोल। खाली ये टीमटी बार में हम लगाएंगे इसे, लगाने के बाद में ये बोल्ट को खाली हम गोटी पाना से टाइट करें बस। ऊपर से दूसरा टीएमटी लगा के, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया है वीडियो में, तो पूरा टीएमटी बार को लगाने के बाद में उसको टाइट करेंगे। जितना टाइट करेंगे उतना वो टाइट होते जाएगा, और पूरा फिक्स होने के बाद में ब्रेक करेंगे। और ओडी कुछ इसके लिए होता है? इसका जो ओडी रहता है, इसका लगभग जो 12 mm का ओडी रहेगा वो रहेगा आपका 34, 16 mm का जो ओडी रहेगा वो 39 रहेगा, 20 mm का जो ओडी रहेगा वो 44 रहेगा, 25 का जो रहेगा वो 51.5 रहेगा, और जो 32 का ओडी रहता है वो लगभग 53.5, 53.6 का रहेगा। ये आपका लगभग एक ओडी रहता है। ये एज पर आईएस कोड में मेंशन है, तो वो हिसाब से लोग ओडी देगा। ओके अच्छा। जो ओडी रहता है, जो लेंथ रहता है, वो इसके स्ट्रेंथ पे रहता है। जितना आपका स्ट्रेंथ चाहिए, अगर आपको 650 मेगापास्कल का स्ट्रेंथ चाहिए, तो हमको ये ओडी और जो लेंथ मैंने आपको बताया है 12 का 100, 20 का 150, 16 का 150, 20 का 200, 25 का 250, 25 का 30, तो हमको ये लेंथ और ये ओडी आपको मेंटेन करना है, तब वो जाके आपका 650 मेगापास्कल का बोल दिया। अच्छा तो ये बनता कैसे है? क्या मतलब इसका प्रोसेस बनने है? का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल सिंकी मशीन का हम लोग बनाते हैं, उससे हम लोग इस कपलर को बनाते हैं। और कपलर को बनाने के बाद का जो एक प्रोसेस, पूरा कपलर आपको कंप्लीट हो जाएगा। पहले कपलर हम लोग सब बनाते हैं, कपलर को बाद आता है, उसको कट करते हैं, उसको ड्रिल करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, इनर थ्रेडिंग करते हैं, फिर उसका जो पूरा टेम्परिंग वगैरह रहता है सब फिनिश करने के बाद में उसमें होल करते हैं, बोल्ट बनाते हैं, तब आपका थ्रेडिंग है, तब सीएनसी मशीन, सब आप बनाते हैं? तब वो सीएनसी मशीन से बनता है। इसका जो प्रोसेस रहता है वो 12, 16, 20 ये सब जो कपलर है, ये तो आपका एक दिन में 50, 60, 70, 30 बन जाता है एक मशीन। लेकिन जो आपका 32 का कपलर रहता है, ये कपलर को बनाने के लिए आपको पूरे 24 घंटे के अंदर खाली 10 से 15 पीस रेडी होता है। आप 24 घंटा कंटिन्यू मशीन को चलाओगे तो आपका 10 से 15 पीस मैक्सिमम 32 मिनट का बनेगा, बाकी आपका उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप वो समझिए कि इसका मतलब कितना लंबा प्रोसेस है। पहले कटिंग करो, फिर ड्रिलिंग करो, फिर थ्रेडिंग करो, फिर टेम्परिंग करो। तो ये वेट कितना ले लेते हैं? इसका वेट जो रहेगा वो 650 मेगापास्कल तो लेगा आपका जो स्ट्रेंथ रहेगा, और जो कपलर का वेट रहता है वो लगभग जो 12 mm का रहेगा वो 560, 570 केजी, 570 ग्राम का रहेगा। 16 mm का जो रहेगा वो 1 केजी, 1.2 केजी रहेगा। 30 का जो रहेगा 1.6 से 1.7 केजी रहेगा, और जो 25 का रहता है वो आपका 2.2 केजी से 2.5 केजी तक है। और जो 32 का कपलर होता है, जैसे कि ये आपका 32 का, इसका जो वेट रहेगा वो लगभग 4 to 4.5 केजी का। इतना हैवी ये मटेरियल रहता है। ओके। इसका जो सेटअप है पूरा कंप्लीट, आपको जो प्रोसेस था बनाने का वो मैंने आपको बता दिया। ये कपलर को बनाते कैसे हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको टाइट कैसे करते हैं, इसका बाकी का प्रोसेस क्या है। अब इसका जो एक प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद में कपलर जब आपका रेडी हो जाता है, तो हम उसको 60 HRC एक हीट ट्रीटमेंट देते हैं। 60 HRC हीट ट्रीटमेंट देने के बाद में जो इसकी हार्डनेस रहती है वो काफी बढ़ जाता है, जो आपका 650 मेगापास्कल लेने में आपका बहुत मतलब एक अहम भूमिका निभाता है। अच्छा तो सर इसको खरीदेंगे कहाँ? जैसे कि सिर्फ सूर्या इंजीनियर्स में मिलेगा कि कोई और भी से प्रोडक्ट नहीं, मैन्युफैक्चर करता ये है? जो कपलर है ये आपको एक आता है डेक्स्ट्रा ग्रुप करके, आपको डेक्स्ट्रा ग्रुप में मिल जाएगा। एक आता है हालपेट मोमेंट करके कंपनी एक है, आपको वहां से मिल जाएगा। और एक सूर्या इंजीनियरिंग। आपको ये वाला जो हार्ड वाला कपलर है, आपको हाई स्पीड वाला कपलर, ये आपको 3 कंपनियां दे देंगी। डेक्स्ट्रा हो गया, डेक्स्ट्रा ग्रुप, हालपेट मोमेंट, और तीसरा सूर्या इंजीनियरिंग। बाकी लोग जो बनाते हैं वो कपलर कैसा रहता है, वो इनर थ्रेड नहीं रहता। वो जो कपलर रहता है वो 2 स्पीड वाले रहते हैं।
भी आपको अगर चाहिए रखते हैं तो कैसा 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर के लिए हाईराइज प्रोजेक्ट में आप उसको नहीं यूज करते तो एक्चुअल जो आपको स्ट्रेंथ लेना चाहिए वो सिर्फ 25 है हाई स्पीड वाले में ही 25 ओके ओके और कोई क्वेश्चन नो सर थैंक यू